बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। और सख्त सर्दी पड़ रही है इस्लामाबाद में और आज मेरा दिल किया कि कड़ी पकौड़ा बनाकर खाया जाए। मैं बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो आइए कड़ी पकौड़ा की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लेंडर जग में थोड़ी मिकदार में दही शामिल करूंगी। ये तकरीबन मैं 1 किलो दही से कड़ी तैयार कर रही हूँ। और फिर मैं शामिल करूंगी एक मैंने दरमियाने साइज का प्याज छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर मैं शामिल करूंगी तकरीबन मैंने पौनी प्याली, अगर आप वैसे मेजरमेंट देखें तो तकरीबन 5 खाने के चम्मच बेसन है छाना हुआ, ये मैं शामिल कर दूंगी। और आखिर में ये तमाम जो बचा हुआ दही है मैं इसमें ब्लेंडर जग में शामिल कर लूंगी। और अब मैं ब्लेंडर मशीन को स्टार्ट कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दही बहुत अच्छी तरह बेसन और प्याज के साथ ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। और मैं जो कड़ी बनाने जा रही हूँ उसमें मैं जो ये दही का पानी होता है जिसे लस्सी भी कहा जाता है, ये दही वालों से बहुत आसानी से मिल जाती है। आप अगर मांगे तो आपको दे देते हैं। जब कड़ी में आप इस दही वाले पानी का भी यूज करेंगे तो कड़ी का मजा दुबाला हो जाएगा। अब मैं एक बार ब्लेंडर में इस लस्सी को भी ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने लस्सी को भी ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी एक मक्खन की तह आ चुकी है। मैंने 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन ले लिया है और 1 प्याली कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये कुटा हुआ लहसुन मैं इसमें शामिल करूंगी और इसे कुछ देर के लिए पका लूंगी। लहसुन को आधा मिनट पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। ये तीनों चीजें मैं लहसुन के साथ ही डालकर भून लूंगी। और ये भी ख्याल रहे कि लहसुन जलना नहीं चाहिए। पहले मसाले भूनने से कड़ी का कलर बहुत ही अच्छा और शानदार आएगा। अब लहसुन और मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं शामिल करूंगी जो दही मैंने ब्लेंड करके रखा था और बराबर चम्मच चलाती रहूंगी ताकि ये दही फिट ना जाए। कलर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मसाले पहले भून लेने से कितना शानदार सा कलर आया है। साथ ही मैं ये लस्सी भी शामिल कर दूंगी जिसे मैंने ब्लेंड किया था। कड़ी में चम्मच को बराबर चलाते रहना है, चम्मच को बिल्कुल भी बीच में रोकना नहीं है जब तक कि 1 से 2 बहुत अच्छे से उबाल इस कड़ी में ना आ जाएं। आप देख सकते हैं कि मसाले लहसुन के साथ भून लेने के बाद कड़ी पर कितना शानदार सा कलर आ चुका है। आप कड़ी पे ये झाग देख रहे होंगे, ये झाग उस वक्त बनता है जब कड़ी में उबाल आने वाला होता है। बस अब अगले 1 मिनट में कड़ी को तकरीबन उबाल आने वाला है। अब कड़ी में उबाल आ चुका है और एक सॉस पैन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छे से उबाल आ चुके हैं और अब मैं हस्बे ज़रूरत इस कड़ी में पानी शामिल करूंगी जितना मुझे ज़रूरत होगा। तकरीबन ये सारा पानी डल जाएगा। ये पानी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के करीब था जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं कड़ी को बिल्कुल धीमी आंच पर आधा रह जाने तक पकाऊंगी और इसे ऊपर से कवर कर दूंगी। कड़ी को धीमी आंच पर पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम गुजर चुका है। आइए अब कड़ी को चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कड़ी पककर आधी रह चुकी है और अब ये कड़ी बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तैयारी कर लूंगी पकोड़े बनाने की। पकोड़े बनाने के लिए जो जो चीजें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आपको बताती चलूं कि मैंने एक बड़े साइज के प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। कुछ मिकदार में मैंने गोभी भी जूलन कट कर ली है और मैंने आधा बंच हरा धनिया मोटा मोटा काट लिया है और 4 से 5 ग्रीन चिलीज को मैंने जूलन कट कर लिया है। और मैंने 1 कटोरी ले लिया है बेसन का, ये छना हुआ बेसन है।
और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच भरकर नमक, 1 खाने का चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा धनिया और जीरा। अब मैं ये तमाम सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए थे इन सब्जियों में शामिल कर दूंगी और इन्हें एक स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूंगी आपस में। सब्जियां अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी हस्बे ज़रूरत बेसन। बेसन जितना हमें ज़रूरत होगा, हमने सिर्फ सब्जियों की बाइंडिंग करनी है और इसमें बहुत ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा, इतना ही जाएगा कि जिसमें हमारी सब्जियां भी खिली खिली नजर आए। और अब मैं फिर इन्हें एक साथ आपस में मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इस्तेमाल करूंगी नीम गर्म किया हुआ हस्बे ज़रूरत पानी। हमेशा पकौड़ों का जो भी आप मसाला तैयार करें उसमें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, उससे पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा सब्जियों के साथ बेसन का मिक्सचर तैयार हो चुका है। और अब मैं तकरीबन 15 मिनट इस बेसन को रेस्ट पे रखूंगी और फिर उसके बाद पकोड़े तल लूंगी। अब पकोड़ों के बेसन को रेस्ट किए हुए 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है। आइए पकोड़े बना लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। अब मैं बारी बारी इसमें दरमियाने साइज के पकोड़े डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों को थोड़ा फैला फैला कर डालें ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी होकर पक सकें। अब पकौड़ों को पकते हुए कुछ देर गुजर चुकी है और अब मैं इनकी साइड्स चेंज कर दूंगी। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले पकौड़े बने हैं। अब पकोड़े हर तरफ से गोल्डन होकर फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कढ़ी में मिक्स कर लूंगी। पकोड़ों का तमाम ऑयल कढ़ाई में निथार लें। कढ़ी में पकोड़े मिक्स कर लेने के बाद अब बारी है कढ़ी को फाइनल टच देने की, यानी कि बघार लगाने की। आइए अब बघार लगा लेते हैं कढ़ी को। कढ़ी पे बघार लगाने के लिए मैं आपको बताती चलूं कि मैं किन किन चीज़ों से कढ़ी को बघार लगाऊंगी। मैंने सूखी गोल साबुत मिर्च ले ली है 7 से 8 पीसेस, और कुछ मैंने कड़ी पत्ते ले लिए हैं, और 1 खाने का चम्मच मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। अब बारी बारी में इन चीज़ों को गर्म तेल में शामिल करती जाऊंगी। कुछ देर के लिए मैं लाल मिर्चों को पहले फ्राई कर लूंगी ऑयल में। अब मिर्चों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब मैं कड़ी पत्ता और जीरा भी साथ ही शामिल कर दूंगी। कड़ी पत्ता और जीरे को भी मैं गोल्डन होने तक पका लूंगी। अब हमारा बघार तैयार हो चुका है। अब इसे मैं कड़ी पे डाल दूंगी। और एक बार चम्मच चलाकर कड़ी के साथ इस बघार को मिक्स कर लूंगी। कड़ी को बघार लगा लेने के बाद अब मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे ढक्कन ढक के पका लूंगी। अब 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। आइए ढक्कन हटाकर कड़ी का फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। कड़ी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में आपको निकाल कर दिखाऊंगी।
तो लीजिए, तैयार है मजेदार कड़ी पकोड़ा। आप भी बनाएं और खूब एंजॉय करके खाएं। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की कड़ी पकोड़ा की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो थम्स अप दिया करें।